क्लासेज में आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हमें जो हमारा 10th क्लास है उसका एक नया चैप्टर है वो शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर जो 11 है कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर कार्य, ऊर्जा और शक्ति है, इन तीनों को अलग से हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है और फिर अंत में हम पढ़ेंगे कि शक्ति क्या है। शक्ति के बारे में थोड़ी सी बात हमने यहाँ पर कर ली थी, वो होती है विद्युत शक्ति जो विद्युत ऊर्जा के द्वारा की जाती है। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो कोई भी मतलब यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसके दौरान कौन शक्ति होती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 11 का नाम है कार्य, ऊर्जा व शक्ति। कार्य, ऊर्जा व शक्ति, ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। अब देखो कार्य, ऊर्जा, शक्ति होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। कार्य क्या होता है? आप बोलते हो किसी को कि आपको ये वस्तु उठा के दूसरी जगह पर रखनी है, ठीक है, किसी अन्य जगह पर रखनी है, तो आप क्या करोगे, उस वस्तु को उठाकर उसको अन्य वस्तु पर अन्य जगह पर रखते हो। अब मान लो वस्तु भारी है, ठीक है, हल्की होगी तो आपको उतना नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर मान लेते हैं भारी वस्तु मान लेते हैं, ठीक है, अब भारी वस्तु को आप उठाओगे और उसको दूसरी जगह पर लेकर जाओगे तो आपको शरीर में क्या होगी, थोड़ी बहुत क्या होगी, थकावट महसूस होगी ना। क्यों? क्योंकि आपने वहां पर कार्य किया है और कार्य करने की वजह से वहां पर क्या होगी, आपकी कुछ ऊर्जा में कमी होगी और वो ऊर्जा में कमी किसमें संचित होगी, उस वस्तु पर जिसमें आपने क्या किया है, कार्य किया है, उसमें संचित हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो कार्य करने पर क्या होती है, ऊर्जा है वो खपत होती है। अब यहाँ पर कार्य पता चल गया कि किसी वस्तु को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखेंगे तो वहां पर कार्य होगा। ऊर्जा भी समझ में आ गई कि ऊर्जा क्या होती है, कार्य करते हैं तो ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है, मतलब कार्य का ही दूसरा रूप हो गया ऊर्जा। ठीक है, मतलब ऊर्जा होगी तभी हम कार्य कर पाएंगे, ऊर्जा नहीं तो कार्य नहीं। अब बात करते हैं शक्ति की। शक्ति क्या होती है? तो शक्ति होती है किसी के द्वारा कार्य करने की क्षमता। ठीक है, मान लो कोई कार्य, मैंने जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले भी आपको बताया था कि शक्ति क्या होती है, कोई कार्य एक व्यक्ति कार्य है वो 5 मिनट में कर रहा है और सेम उसी कार्य को एक व्यक्ति 2 मिनट में कर रहा है, तो ज्यादा फास्ट कौन कार्य कर रहा है? 2 मिनट वाला कर रहा है ना। इसका मतलब 2 मिनट वाले व्यक्ति की शक्ति है वो क्या है, पावर है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये बातें हैं यहाँ पर, ये तो नॉर्मल सी बातें बता दी। अब यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य कैसे निकालेंगे, ऊर्जा कैसे निकालेंगे, शक्ति कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कार्य। हम पहले कार्य के बारे में पढ़ेंगे, कार्य क्या होता है, ऊर्जा के बाद में और फिर शक्ति जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कार्य क्या है? देखो, कार्य होता है जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको विस्थापित किया जाता है तो वह कार्य करना पड़ता है। क्या होगा? जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको विस्थापित करेंगे तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अब ये तो हमने नॉर्मल सी बात। अब कार्य की परिभाषा कैसे लिखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से? तो किसी वस्तु पर लगने वाला बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। किसे कहते हैं कार्य? कि कोई भी वस्तु, दो चीज याद रखो, कार्य कब होगा? कार्य तभी होगा तब जब क्या होगा, जब किसी वस्तु पर बल लगेगा और उस पर हम विस्थापन करेंगे। ठीक है, इसका एक अच्छा सा उदाहरण आप समझो कि आप किसी एक रूम के अंदर हो, आपको बोल दिया कि आपके पास में ये टेबल पड़ी है। ठीक है, आपको क्या, कोई दूसरा व्यक्ति उसने बोला इस टेबल को आपको एक जगह से दूसरी जगह पर रखना है। ठीक है, ये काम करना है आपको। अब वो व्यक्ति चला गया, आपने क्या किया, उस जो टेबल है उस पर आपने उसको विस्थापित नहीं किया, आपने उस पर बल बहुत लगाया। कहने का मतलब उसके ऊपर ऐसे खड़े हो गए उसके ऊपर, ठीक है, बल बहुत लगा रहे हो लेकिन आपने विस्थापन नहीं किया। अब जो व्यक्ति जिसने आपको काम दिया था वो वापस आएगा तो क्या उसको लगेगा कि उसने व्यक्ति ने कार्य किया है? उसको तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसने उस वस्तु को एक ही जगह प्रति मतलब दूसरी जगह पर उसने उसको नहीं खिसकाया। इसका मतलब
कार्य का पता चलता है जब बल के साथ साथ में क्या लगता है, विस्थापन भी होता है, तभी वहां पर कार्य का पता चलता है। अगर बल के साथ साथ में विस्थापन नहीं होगा तो वहां पर हम कार्य उसको नहीं मानेंगे। ऊर्जा में कमी होगी, लेकिन हम उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको कार्य मानेंगे। सामान्य दृष्टि से भी आप देख सकते हो कि जब तक आप किसी वस्तु पर विस्थापन नहीं करोगे, आप उस पर बल कितना ही लगा दो, तब तक वहां पर आपको जो है वो कार्य गिना नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर हमारे को बल के साथ में बल की दिशा में विस्थापन भी, अब यहाँ पर भी है कि जिस साइड में बल लग रहा है उस साइड में विस्थापन होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, आपका कार्य होगा। और उसके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। इसका मतलब कार्य को प्रदर्शित करते हैं W से, मतलब वर्ग। W बराबर होता है बल, बल को हम प्रदर्शित करते हैं F से, फोर्स। ठीक है, बल इंटू विस्थापन, विस्थापन को हम प्रदर्शित करेंगे S से। किससे प्रदर्शित करेंगे, S से प्रदर्शित करेंगे। तो जो कार्य है वो क्या होता है आपका F इंटू S, या फिर यहाँ पर लिख दो सीधे, चलिए तो लिख दिया हमने। तो कार्य आ गया F इंटू S, मतलब बल इंटू विस्थापन। विस्थापन को किससे प्रदर्शित करेंगे, S से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब अगर क्या हो, यदि बल और विस्थापन एक दिशा में ना हो, भाई हमने पढ़ा क्या है कि कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल, इस दिशा में अगर बल लग रहा है तो इसी दिशा में विस्थापन होना चाहिए, तभी वहां पर कार्य होगा। अगर इस दिशा में बल लग रहा है, इस दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो वहां पर वो कार्य में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, कार्य में नहीं गिना जाएगा। इसके वापस से वो जान देख लो कि आपको बोल दिया कि आपको जो टेबल है उसको क्या करना है, एक किनारे से दूसरे जो उसके सीधे सामने किनारे मतलब है वहीं पर आपको टेबल को लेकर जाना है। ठीक है, एक व्यक्ति ने बोला। अब आपने क्या किया, आपने उस टेबल को आपने वहां से क्या किया, उस टेबल को वहां से आप किनारे पे नहीं गए, उसको थोड़ा सा बीच में लाके छोड़ दिया। तो उस व्यक्ति को क्या ये लगेगा, उस व्यक्ति वो सोचेगा कि जो मैंने कार्य दिया है वो तो इसने कार्य किया नहीं। तो उसी प्रकार से जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन होना जरूरी है। तो विस्थापन उसी दिशा में होगा ना, तभी वहां पर वो कार्य में गिना जाएगा। अगर विस्थापन उसी दिशा में नहीं है तो वहां पर कार्य में नहीं गिना जाएगा। तो अगर मान लो कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि बल और विस्थापन एक दिशा में ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, क्या हम उसको कार्य में गिनेंगे नहीं। उसके लिए कुछ हमारे पास में तरीका है, तो उसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कार्य क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। देखो बल की दिशा में, अब चाहे बल की दिशा में विस्थापन हो या फिर विस्थापन की दिशा में बल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब F और S एक दिशा में होने चाहिए, चाहे उनमें से कोई भी चेंज हो, होने एक ही चाहिए, तभी वहां पर कार्य में आएगा। ठीक है, तो W आ गया आपका F इंटू S आ गया। अब यहाँ पर मान लो कार्य और बल एक दूसरे कि क्या ना हो, या इसको पहले तो समझ लेते हैं। मान लो कोई एक वस्तु इस प्रकार से, ठीक है, जिसका द्रव्यमान m है, उस पर हम ऐसे बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो विस्थापन भी इसी साइड में लगा रहे हैं, तो वस्तु कहां पर चल जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी ना। तब यहाँ पर हम सीधा लिख सकते हैं कार्य कितना होगा, F इंटू, क्योंकि विस्थापन भी आपका इसी साइड में हो रहा है, बल भी आपका इसी साइड में लग रहा है, इस वस्तु पर m द्रव्यमान की, और उसको हमने कितना विस्थापित कर दिया, S विस्थापित कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर F इंटू S। अब मान लो कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि बल और विस्थापन एक दूसरे के मतलब दिशा में नहीं है, तो फिर कैसे, ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, गाड़ी चल रही है, ठीक है, इंजन स्टार्ट नहीं होना चाहिए, गाड़ी चल रही है। अब आपको क्या करना है, उस गाड़ी को रोकना है। तो आप क्या करोगे, गाड़ी के सामने जाओगे, ये गाड़ी चल रही है, आप इस गाड़ी को रोकना है ऐसे, ठीक है। तो इस गाड़ी को रोकना है, तो रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके सामने जाना पड़ेगा, और फिर इसको क्या दोगे, धक्का दोगे। अब गाड़ी है वो कैसे चल रही है, गाड़ी विस्थापित कैसे हो रही है, गाड़ी तो ऐसे आगे चल रही है, और आप बल कैसे लगा रहे हो, बल लगा रहे हो आप ऐसे। तो इसका मतलब क्या, आप कार्य करो, कार्य तो कर रहे हो, आपकी ऊर्जा में कमी नहीं हो रही, कि जब आप धक्का दोगे तो ऊर्जा में कमी नहीं होगी, बिना ऊर्जा में कमी हो जाएगा वहां पर कार्य। तो इसका मतलब अगर गाड़ी ऐसे चल रही है तो विस्थापन ऐसे हो रहा है, और आप ऐसे बल लगा रहे हो, मतलब विस्थापन ऐसे बल ऐसे, दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना। यहाँ पर और भी कंडीशन बन सकती है, जैसे मान लो आप किसी ऊपर मतलब ऊंची जगह पर, या मान लो आप कहीं पर कोई एक मान लो दीवार के ऊपर खड़े हो, ठीक है, और उस दीवार के नीचे की साइड में मान लो, ठीक है, ये मान लो कोई एक दीवार है, ये दीवार है, इस दीवार के यहाँ पर, ठीक है, इसको 3D में समझना, ये दीवार के यहाँ पर इस साइड में कोई भी बॉक्स रखा हुआ है, और ये दीवार है आपकी, ठीक है, ये पूरी दीवार है, सामने वाली दीवार है, ठीक है। यहाँ पर कोई नीचे क्या रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको क्या है, आप यहाँ पर खड़े हो, आपने इसको क्या कर दिया, इस बॉक्स को क्या कर दिया, आपने इस रस्सी से बांध दिया, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इसको खींच रहे हो, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से आगे आप खींच रहे हो। तो आप बल कैसे लगा रहे हो, आप बल तो इसको ऊपर ऐसे खींच रहे हो ना, तो बल तो लगा रहे हो आप इस प्रकार से यहाँ पर, और विस्थापन कैसे हो रहा है, अब आपको ऊपर नहीं खींचना, उसको क्या करोगे, आप इस प्रकार से ऊपर चलोगे, तो ये जो बॉक्स है वो क्या कर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ना, सरफेस पे बढ़ेगा ना। ज्यादा बल लगाओगे तो ऊपर उठ जाएगा, लेकिन ज्यादा बल नहीं लगाओगे और आप आगे चलोगे दीवार के ऊपर, तो जो ये आपका बॉक्स है वो कहां पर जाएगा, आगे खिसकेगा। इसका मतलब इसका विस्थापन हो रहा है इस दिशा में, तब आप क्या देख रहे हो, बल और विस्थापन एक दिशा में नहीं है।
तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन है जिसमें बल और विस्थापन एक दिशा में नहीं होता है, तो फिर उसको लिए हम क्या करेंगे। तो मान लो इसी को हम लेते हैं यहाँ पर अभी कि मान लो एक इस प्रकार से m द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है, उस पर हम बल लगा रहे हैं, कैसे, इस प्रकार से अगर हम बल लगा रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से इस पर फोर्स लगा रहे हैं, और इसमें विस्थापन है वो कुछ इस प्रकार से हो रहा है, विस्थापन है कुछ इस प्रकार से हो रहा है, ऐसे कंडीशन बन सकती है ना, हमने किया है ना अभी, ठीक है। तो बल अगर ऐसे लग रहा है, विस्थापन ऐसे हो रहा है, तो बल और एस के मध्य कुछ ना कुछ क्या बन रहा है, कोण बन रहा है ना। कितना कोण बन रहा है, हमने मान लिया थीटा कोण बन रहा है, भाई हमें पता थोड़ी होता है कि कितना कोण बनेगा, तो हमने कितना मान लिया, थीटा मान लिया। इतना क्लियर, बल और विस्थापन एक दिशा में नहीं, तो उनके मध्य कुछ ना कुछ कोण बनेगा, तो ये हो गया थीटा। जब बल और विस्थापन एक दिशा में होंगे तो जिस साइड में बल होगा उसी साइड में कौन से क्या होगी, विस्थापन होगा, इसलिए वहां पर जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक दिशा में नहीं है तो यहाँ पर थीटा आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप कार्य नहीं लिख सकते हो कि W बराबर F इंटू एस, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि बल और विस्थापन एक दिशा में नहीं। तो फिर क्या करें, तो यहाँ पर आपको लेने पड़ेंगे एक के घटक, किसी एक के घटक लेने पड़ेंगे, आपको लेने पड़ेंगे इस F के घटक, एक S की दिशा में और एक इसके विपरीत। कहने मतलब कोई भी राशि उसके घटक कब लिए जाते हैं, मान लो ये इस प्रकार से एक y एक्स है, ये x एक्स है, यहाँ पर कोई भी एक राशि है जैसे a, मान लो वो x एक्स से थीटा कोण बना रही है, a वो x एक्स से कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। तो इस a का ध्यान सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं, a का x दिशा में घटक, a का x अक्ष की ओर घटक, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि a का थीटा की दिशा में घटक, थीटा की दिशा में घटक, ये दोनों बातें बोल सकते हैं कि a का एक्स की ओर घटक या फिर थीटा की दिशा में। थीटा की दिशा मतलब ये थीटा, थीटा किसकी दिशा में, एक्स एक्स की दिशा में, इसका मतलब a का थीटा की दिशा में या a का एक्स एक्स की दिशा में घटक। अब एक्स जो एक्स एक्स है वो तो बार बार यहाँ पर आएगी ना, तो हम यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, a का थीटा की दिशा में जब भी हमारे घटक निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, a की दिशा में जब भी घटक आपको क्या करना है, इसके लिए लिखना a लिखना है और फिर आगे लगा देना है उसके कोस थीटा, क्या लगा देना है, कोस थीटा, ठीक है। अब यहां पर a का थीटा के विपरीत दिशा में घटक, तो विपरीत दिशा में जो घटक होगा, मतलब कहने का मतलब थीटा की दिशा में एक कोस थीटा और विपरीत दिशा में मतलब y एक्स की ओर, तो y एक्स की ओर हो जाएगा आपका घटक, यहाँ पर दोगे एक कोस थीटा और y एक्स की ओर ध्यान रखना, y एक्स की ओर होगा आप a लिखोगे और उसका आगे क्या लगा दोगे, sin थीटा। तो ऊपर की तरफ कौन सा घटक हो जाएगा, sin थीटा, कौन सा घटक हो जाएगा, sin थीटा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखो आपकी राशि एक क्या है, f है, f का आप विस्थापन की दिशा में मतलब थीटा की दिशा में घटक क्या होगा, थीटा की दिशा में घटक होगा f cos थीटा और थीटा की विपरीत दिशा में इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, f sin थीटा। क्लियर इतनी बात, कोई सी भी राशि हो, ठीक है, इस प्रकार से मान लो कोई राशि आ गई, ये मान लो इस प्रकार से राशि आएगी, मान लो कोई f इस प्रकार से, यहाँ पर थीटा कौन बन रहा है, थीटा की दिशा में घटक, थीटा दिशा कौन सी है, थीटा की वाली ये दिशा है, तो इसका इस दिशा में घटक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक घटक क्या होगा, वो होगा f cos थीटा। इसके विपरीत दिशा में f के थीटा के विपरीत दिशा में यहाँ पर क्या होगा, f sin थीटा। कैसे भी हो आपको यहाँ पर रटना नहीं, उसको समझना है। मान लो कोई इस प्रकार से आ गया, यहाँ पर ये थीटा आ गया, तो इसका यहाँ पर f राशि है, तो इसकी दिशा में घटक f cos थीटा और इसकी विपरीत दिशा में f sin थीटा, मतलब विपरीत दिशा में f sin थीटा आना चाहिए और जो थीटा की दिशा उसकी साइड में कौन है, f cos थीटा आना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, घटक ले लिया, कौन सा घटक ले लिया, एक ले लिया हमने क्या, f, यहाँ से f cos थीटा ले लिया और एक ले लिया हमने f sin थीटा। अब हम कार्य लिख सकते हैं, कार्य क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो यहाँ से W बराबर बल कितना लग रहा है, बल देखो आपका f नहीं लग रहा है, बल लग रहा है f cos थीटा। बल कौन सा लग रहा है, f cos थीटा, क्योंकि हमने क्या बोला है कि आपको क्या करना है, कार्य कब आएगा, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि विस्थापन की दिशा में बल इंटू विस्थापन, मतलब कहने का मतलब f और s एक दिशा में होना चाहिए तभी वो कार्य होगा। f का मान ये है, s का मान ये है, तो मैं यहाँ पर पहले बल लिखूंगा, बल कितना लग रहा है, बल f नहीं लग रहा है, बल लग रहा है f cos थीटा इंटू विस्थापन, विस्थापन कितना है, s है ना। यहाँ पर अगर इसको मैं इस प्रकार से लिखता फिर हमारे को विस्थापन घटक लेने पड़ते। मान लो बल ऐसे लग रहा है और वस्तु में विस्थापन अगर ऐसे हो रहा है, बल इस प्रकार से लग रहा है और वस्तु में विस्थापन इस प्रकार से हो रहा है, तब यहाँ पर बल और विस्थापन एक दिशा में नहीं है, तब यहाँ पर इनके मध्य मान लो कुछ कोण बन रहा है। अब आपको विस्थापन के घटक लेने पड़ेंगे, थीटा की दिशा में विस्थापन घटक s cos थीटा, थीटा के विपरीत दिशा में घटक s sin थीटा।
ये इस प्रकार से। तब भी आप देख लो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कार्य क्या आ जाएगा, W बराबर एफ एस को साथ में लिख दो, एफ एस कोस थीटा आ गया। और यहाँ पर भी जब आप निकालोगे कार्य, तो कार्य क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, बल आपका एफ लग रहा है और बल की दिशा में विस्थापन कौन सा है, ऐसे कोस थीटा। ये भी देखो क्या आ गया, W बराबर एफ एस कोस थीटा। देखो सेम टू सेम नहीं किया, एज इट इज है ना, यहाँ पर दोनों एफ एस कोस थीटा और यहाँ पर भी एफ एस कोस थीटा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे को ध्यान में क्या रखना है कि कार्य तभी कहलाएगा जब बल और विस्थापन क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे, और वही हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो W बराबर गया एफ एस कोस थीटा, यहाँ पर भी W बराबर एफ एस कोस थीटा आ गया। और थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर क्या है, बल और विस्थापन के मध्य कोण, ये भी ध्यान रखना है। बल और विस्थापन के मध्य जो कोण है वो क्या होता है, आपका थीटा होता है। तो कार्य आ गया हमारा W बराबर एफ एस कोस थीटा आ गया। ठीक है, अब आप यहां पर सोचोगे कि यहां पर विस्थापन हो रहा है, ये बल किसका हमारा है भाई। अगर हमारे पास में एक बल लग रहा है, एक दिशा में ऐसे बल लग रहा है, एक ऊपर ऐसे लग रहा है, ये मान लो कोई व्यक्ति इसको ऐसे खींच रहा है, इसका मतलब इस पर ऐसे बल लग रहा है, कोई इसको व्यक्ति ऐसे खींच रहा है, इसका मतलब ऐसे बल लग रहा है। तो वस्तु को जाना कैसे चाहिए, वस्तु को इस साइड में खींच रहा है तो ऐसे भी जाना चाहिए, वस्तु को ऊपर खींच रहा है तो इसको ऐसे तिरछा होकर जाना चाहिए ना, जाना चाहिए ना। क्यों, क्योंकि ऊपर की दिशा में बल लग रहा है, आगे भी बल लग रहा है। तो यहाँ पर भी तो ये कंडीशन हो रही है, एक इस दिशा में बल लग रहा है, एक ऊपर की दिशा में बल लग रहा है, लग रहा है नहीं लग। फिर इसका क्या मतलब हुआ, एफ एस जो एफ कोस साइन थीटा, उसका क्या मतलब हुआ, वो कैसे हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखो, कोई भी जब वस्तु है, कोई भी वस्तु जिसके पास में द्रव्यमान होता है, कोई भी वस्तु पूरे मतलब यहाँ पर ब्रह्मांड में मान सकते हो, या पूरे हमारे पृथ्वी की बात करते हैं, ब्रह्मांड में जाते नहीं है, पृथ्वी है, उसके अंदर कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है उसको पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। कौन से बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये पृथ्वी है तो पृथ्वी क्या करेगी, कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु है तो उसको हमेशा नीचे की ओर खींचेगी। ठीक है, धरातल की बात करेंगे तो नीचे की ओर खींचेगी m द्रव्यमान की वस्तु को, किस बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से। किस बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से। और कितना बल लगेगी, बल का मान तो होना चाहिए ना, कौन सा बल से, ये तो m द्रव्यमान की वस्तु, बल का मान कहां मिला। तो बल होता है आपका किसी भी वस्तु का जो बल है वो किसके बराबर होता है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्व त्वरण। इसके बारे में हम 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। तो F बराबर होता है द्रव्यमान कितना, कोई भी वस्तु उसका द्रव्यमान m है तो ये m लिख दिया, इंटू गुरुत्व त्वरण को प्रदर्शित करते हैं g से। किसके प्रदर्शित करते हैं, g से। ठीक है, त्वरण भी हमने देखा, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। क्या होता है, वेग में परिवर्तन। अगर किसी वस्तु जैसे गाड़ी है तो उसका वेग 10, 15, 20, तो इसका मतलब हम वहां पर बोलेंगे इसका त्वरण है वो त्वरित है, ये त्वरित वस्तु है। ठीक है, इसका वेग चेंज हो रहा है बार बार, तो उसको हमने राशि दे दी भाई। हम बार बार ये नहीं बोलेंगे वेग परिवर्तित हो रहा है, हम बोलेंगे ये त्वरित वस्तु है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है। तो ये हो गया m इंटू जी। तो क्या कोई वस्तु इस प्रकार से जब गति करती है तब भी उस पर कोई बल लगता है, हाँ जरूर लगता है। जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर गति करती है इस प्रकार से तब उस पर बल लगता है नीचे की तरफ, कौन सा, mg, F बराबर mg। और जब कोई वस्तु m द्रव्यमान की वस्तु है वो इस प्रकार से गति करती है, मतलब क्षैतिज दिशा में इस प्रकार से गति करती है ना, तब उस पर बल लगता है F बराबर m इंटू a। देख लो दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहां पर भी बल किसके बराबर है, द्रव्यमान इंटू a, क्या एक्सेलरेशन मतलब त्वरण है, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण क्या है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। और जो यहां पर है वो क्या है, F बराबर m इंटू जी, मतलब यहां पर भी g क्या, गुरुत्व त्वरण। लेकिन क्योंकि पृथ्वी का जो बल है वो हमेशा समान रहता है, ऐसे नहीं कि बार बार चेंज होता रहता है। ऐसे थोड़ी होता है कि कभी हमारे ऊपर पृथ्वी खींच रही है कभी नहीं खींचती है, तो नहीं खींचेगी तो हम क्या करेंगे, ऐसे बादलों में घूमेंगे, आराम से उड़ते जाएंगे। ऐसा नहीं होता, नहीं होता ना। तो इसका मतलब पृथ्वी का जो गुरुत्व त्वरण है, मतलब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो नियत रहता है, इसलिए उसका त्वरण भी नियत रहेगा। अगर बल नियत रहेगा तो मतलब उसका त्वरण भी नियत रहेगा। और जो पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण होता है वो जी बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक। क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है। तो ध्यान में रखना है कि गुरुत्व त्वरण कितना होता है, गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है पृथ्वी के लिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कभी कभी इसको अप्रोक्सीमेट कितना लिख देते हैं, जी बराबर लिख देते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है आपको कि आपको जी का मान ये लेना है तो यही लेना है। अगर आपको नहीं दे रखा है तब आप ये 10 वाला ले सकते हो, ताकि आपकी जो भी कैलकुलेशन है वो क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो। और ये कब लगता है, जब भी कोई वस्तु है m द्रव्यमान की वस्तु इस प्रकार से गति करती है, ऊर्ध्वाधर गति करती है, तो उस पर हमेशा सीधा, बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ एक बल लगता है जो होता है mg। कितना होता है, mg। और जब भी कोई वस्तु इस प्रकार से गति करती है, ठीक है, क्षैतिज दिशा में, तब उस पर बल लगता है, कौन सा बल लगता है, F बराबर m इंटू a। ठीक है,
द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण है वो लगता है। अब यहाँ पर क्षैतिज दिशा में वो त्वरण है वो फिक्स नहीं होता, क्योंकि क्षैतिज दिशा में तो हम कैसे बल लेंगे उस बात पर निर्भर करेगा ना भाई। ऊर्ध्वाधर तो हमारे कोई बस की बात ही नहीं है ना, ऊर्ध्वाधर हम थोड़ी है कि हम इतना बल लगा लेंगे कि तो वस्तु है वापस से क्या हो जाएगी हमारे लिए, रुक जाएगी वहां पर। जैसे मान लो हम ऊपर चले गए और कहीं से मान लो मतलब जो हवाई जहाज वगैरह वहां से नीचे कूदे पैराशूट लेकर, और फिर हम यहाँ पर सोच ले कि पैराशूट खोलेंगे नहीं और हम अपने ही जो बल है उसको कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा थोड़ी है। पृथ्वी तो अपना बल लगाएगी ही लगेगी, हम नीचे आएंगे वहां पर। तो इसी प्रकार से पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है वो फिक्स होता है, जबकि जो क्षैतिज दिशा में त्वरण होता है वो फिक्स नहीं होता है। वो अब डिपेंड करता है हम किस वेग में कैसे परिवर्तन होगा, क्योंकि त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, मतलब a बराबर होता है v/t। तो ये सारी बातें जो है ना, ये वाली जो बातें हैं वो सारी हम 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर बड़ी बड़ी बात बताऊं तो आपको दो ही बातें ध्यान में रखनी है कि जब भी वस्तु ऊर्ध्वाधर गति करती है, ऊर्ध्वाधर समझ गए ना, ऊपर से नीचे गति करती है, तब यहाँ पर उस पर बल लगता है mg, और जब वस्तु है वो क्षैतिज दिशा में गति करती है तब उस पर बल लगता है ma। ये क्या होता है, बल का मान होता है। अब यहाँ पर हम तो बात कर रहे थे किसकी, कार्य की बात कर रहे थे कि जब बल और विस्थापन एक दिशा में नहीं होते हैं तब हमारा कार्य क्या होता है, F ऐसे cos थीटा होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर यह भी बात हो रही थी कि ये F sin थीटा कहां पर गायब हो गया, तो F sin थीटा गायब हो गया क्योंकि जब भी वस्तु है वो क्या करती है, चाहे कहीं पर भी धरातल पर रखी हुई है तब भी उस पर नीचे की तरफ एक बल लगता है। कौन सा बल लगता है, mg। कौन सा बल लगता है, mg, ठीक है। mg बल लगता है, इसी mg बल को संतुलित कर दिया, मतलब F sin थीटा बल ने क्या कर दिया, F sin थीटा ने क्या कर दिया, mg बल को संतुलित कर दिया। मतलब F sin थीटा और mg बराबर होते हैं, ठीक है। कोई भी एक रस्सी है, उस रस्सी को अगर दोनों बराबर बल से खींचेंगे तो इसका मतलब वहां पर रस्सी अपनी जगह पर रहेगी, ठीक है, कहीं पर इधर उधर नहीं होगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, mg और F sin थीटा बराबर है, इसलिए यहाँ पर इन ये बल आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, मतलब इनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो बल का कौन सा प्रभाव रहेगा, F cos थीटा और ऐसे रहेगा। लेकिन जब ये वस्तु धरातल से ऊपर हो जाएगी, ये जो वस्तु रखी है हमने धरातल पर रखी है, लेकिन धरातल से ऊपर होगी ना, फिर mg यहाँ पर कार्य करेगा अपना, ठीक है। लेकिन तब तक वो क्या होगा, F sin थीटा वो यहाँ पर से संतुलित हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आगे की है कार्य का, जो जब बल और विस्थापन एक दिशा में नहीं है तो हमारे पास में फॉर्मूला आता है W बराबर F ऐसे cos थीटा, और कार्य का आपको इसी का मात्र, यही मात्रा को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये सारी जगह पर कार्य आएगा। थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा है F व S के मध्य कोण, के मध्य कोण है, F व S के मध्य कोण है, समझ में आ गया था ना, ठीक है। थीटा है। अब यहाँ पर मान लो थीटा हो गया, अगर मान लो 0 डिग्री, कितना हो गया, थीटा हो गया 0 डिग्री। सॉरी पहले उससे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो W बराबर, जब यहाँ पर cos थीटा हटता है तब यहाँ पर आता है F डॉट S वेक्टर, ये S से आता है, मतलब राशियां होती है। हमने सदिश और अदिश राशियां भी तो पढ़ी है ना, कि सदिश राशि वे राशि जिसका परिमाण के साथ साथ में दिशा भी। परिमाण मतलब क्या, कि मान लो कार्य की बात करें तो मान लो W बराबर है 1 जूल, कार्य जूल है वो क्या कार्य का मात्रक होता है, उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो 1 जूल, ठीक है, 1 जूल है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक क्या है, ये परिमाण, एक क्या है, परिमाण है। अब यहाँ पर दिशा, हम ऐसे बता सकते हैं कि किस दिशा में हमने कार्य किया है, ऐसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते ना। लेकिन बल को हम बता सकते हैं, बल किस दिशा में लगाया है, बल मैंने इस दिशा में लगाया है, इस दिशा में लगाया है, ऊपर की तरफ लगाया है, बल को बता सकते हैं। विस्थापन में बता सकते हैं कि इस दिशा में मैंने विस्थापन किया है, उत्तर दिशा में मैंने विस्थापन किया है। कार्य बता सकते हो कि मैंने उत्तर दिशा में इतना कार्य किया है, पूर्व दिशा में इतना कार्य किया, ऐसा नहीं बोलोगे ना आप, तो इसका मतलब कार्य है वो क्या, अदिश राशि है, जबकि विस्थापन और जो आपका बल है वो क्या है, सदिश राशि है। तो जब यहाँ पर cos थीटा, मतलब cos थीटा को है जब इस प्रकार से यहाँ पर हटा देना, तब यहाँ पर डॉट लग जाता है, और फिर इसको वापस से खोलेंगे तो यहाँ पर जो वेक्टर, इसको बोलते हैं वेक्टर, मतलब सदिश। और जब यहाँ पर ये ऊपर ये वाला वेक्टर और डॉट हट जाएगा तो यहाँ पर वापस आ जाएगा cos थीटा, ठीक है। इस प्रकार से मतलब ये और ये एक ही बात है, ये सदिश रूप में ये वाली जो, ठीक है। वैसे कार्य क्या होता है, अदिश राशि होती है, कार्य कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आपको समझना है। अब यहाँ पर मान लो हम अलग अलग कंडीशन देखेंगे कि कब कार्य आपका 0 होगा, कब 0 होगा, कब क्या क्या होगा, उसके बारे में आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम इतना ही अध्ययन करेंगे। बाकी का जो हमारा अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि कार्य का मान है वो क्या होगा जब थीटा का मान 0, 180, 90 हो, मतलब थीटा का मान जब अलग अलग हो तब वहां पर कार्य का मान क्या होगा, उसको हम कल जो हमारा अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम अध्ययन करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से वो कवर कर लो।